नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहली बार छत्तीसगढ़ एडवोकेट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत भर के जितने भी एडवोकेट हैं वो बतौर क्रिकेट प्लेयर के रूप में यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर क्रिकेट खेलेंगे। करीब 400 प्लेयर यहाँ आने वाले हैं, 40 टीमें हैं और 21 तारीख से जो खेल है वो शुरू होने वाला है। इसके लिए तमाम तैयारियाँ जो है राजधानी रायपुर में शुरू हो गई हैं। लेकिन आपने अधिकतर पुरुषों को और महिलाओं को जो एडवोकेट हैं उन्हें आप अदालतों में लड़ते देखा होगा, जंग लड़ते देखा होगा, लेकिन अब महिलाएं भी क्रिकेट खेलने यहाँ पर पहुँची हुई हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आयोजन हो रहा है और देश भर से महिला टीम जो है एडवोकेट की क्रिकेट की वो पहुँच रही है। कैसी तैयारी है? हमारी तैयारी बहुत अच्छी है और ये पहला मौका है कि छत्तीसगढ़ एडवोकेट क्रिकेट एसोसिएशन हमें ये मौका दे रहा है कि हम नई शुरुआत करें और अब महिलाओं की भी एक टीम बने, महिलाएं भी अपना प्रदर्शन कर सकें। वो न्यायालय में जैसे अपना कार्य दिखाती उसी तरह क्रिकेट के क्षेत्र में भी अपना कार्य दिखाएं। ये एक फ्रेंडशिप मैच है जिसमें हम सब अपना प्रदर्शन करने के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और हमारा प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहेगा। हम अपनी पूरी जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से जो एनर्जी दिख रही है, क्योंकि अदालतों में पूरा उतने ही ताकत झोंकना पड़ता है किसी को हराने के लिए, वैसे ही महिला टीम जो है एडवोकेट की वो इस बार पहली बार उनको मौका मिल रहा है, तो प्रदर्शन को लेकर काफ़ी उत्साहित भी हैं। और चूँकि देश भर से महिला क्रिकेट टीम की जो मतलब एडवोकेट की जो टीम है वो पहुँच रही है, तो छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। किस तरह से क्या हराएंगे, जीतेंगे, कैसे करेंगे? बिल्कुल, हम पूरे जोश के साथ तैयारी कर रहे हैं और हम इस बार जीतेंगे, ऐसे हमें पूरी उम्मीद है कि हम जरूर जीतेंगे। किस तरह से उत्साह है आप लोगों में? उत्साह तो बहुत है हम लोगों में और अगली जो भी टीम आएंगे हमने उससे पूरा मुकाबला करेंगे। मतलब एक कोर्ट में केस लड़ते हैं वैसा देख रहे हैं कि कैसे? वैसा ही देख रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही देख रहे हैं जी। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हम लोगों को प्रथम बार ये खेलने का जो मौका मिला है जी, तो मैं चाहूँगी कि महिला एडवोकेट जो और भी हमारी बहनें हैं जी, वो अपनी प्रतिभा लेकर बाहर आएँ जी, और वो भी मैदान में हम लोगों की तरह एक खिलाड़ी बने, जो अपनी प्रतिभा अंदर दबा के रखें। जिनको मौका नहीं मिला उनको एक बार मौका लेकर आना ही चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम एक इंसान जो है, एक महिला और पुरुष है, वो डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, बाय प्रोफेशन वो बहुत सारे काम करते हैं, चाहे वो वकालत करें या फिर पुलिस की ड्यूटी करें, लेकिन उनके अंदर भी कुछ ऐसी कला और जो टैलेंट है जो उनके अंदर रहता है, और लेकिन एक मौका नहीं मिल पाता, जिसके वजह से वो केवल नौकरी या ड्यूटी या 2 वक्त की रोटी के लिए या फिर अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन अपने कला, अपने टैलेंट का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन व्यस्तता के चलते उन्हें बिल्कुल भी ये समय नहीं मिल पाता है कि वो जो सोचते हैं, जो स्कूल में पढ़ने के समय वो सोचते हैं कि हम बड़े होकर क्रिकेट भी खेलेंगे, या कोई सोचता है कि मैं बड़ा होकर कोई आर्टिस्ट बनूंगा, लेकिन ज़िंदगी की मार में हर कोई व्यस्तता में इतनी मेहनत करता है, लेकिन अपने जो मन में जो चीज़ होती है, जो शौक़ होता है, उसको पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन जैसा कि मैम ने बताया कि आज महिला क्रिकेट एडवोकेट को जो ये मौका मिल रहा है, तो उनका ये भी कहना है कि महिला जो एडवोकेट है, जो फीमेल एडवोकेट है, जो बहुत जगह काम करती हैं, तो उनके अंदर भी जो कला है उसको भी एक अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि ये आयोजन आज क्रिकेट का हो रहा है, कल और भी कई सारे आयोजन जो है एडवोकेट के एसोसिएशन के द्वारा होना है। क्या ये टीम जो है जीतने के लिए किस तरह से प्रयासरत है अभी? बिल्कुल, जिस तरह से हम अपने दिमाग को कोर्ट में लगाते हैं और पढ़ते हैं, उसी तरीके से हम मैदान में दिखा देंगे कि हम फिजिकली कितने स्ट्रेंथ हैं और जीतने के लिए कितने प्रयासरत हैं। हम अभी अपने टीम के साथ में पूरी तैयारी से लगे हुए हैं, प्रैक्टिस जारी है, हम अपनी कोशिश पूरी वहाँ दमखम लगा के खेलेंगे। और ये एक फ्रेंडली मैच है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, तो और भी टीमें को प्रोत्साहित मिलेगा इससे, तो और भी आगे अभी अगर कम टीमें आ रही है तो नेक्स्ट टाइम अगर ज़्यादा टीम आएंगी और इससे महिलाएं और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, तो इससे हमारे राज्य का भी नाम होगा और हमारे प्रतिनिधित्व करने से और भी लोगों को मौका मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा मैच है, तो इसे हम फ्रेंडली मैच ही खेलेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ एडवोकेट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी मौजूद हैं। सर, किस तरह से तैयारी है, क्योंकि राजधानी रायपुर में हो रहा है ये, और पूरे देश भर से एडवोकेट की जो टीम है यहाँ पर पहुँच रही है, किस तरह से तैयारी है? देखिए, तैयारी जैसा कि हम लोगों का जो मोटो है, जो हमने इस टूर्नामेंट का मोटो बनाया, वो है छत्तीसगढ़ में आवो ईंचे के हो जावो। ये तैयारी हमारी लगभग 5-6 महीने से चल रही है और ये प्रयास है कि जो छत्तीसगढ़ में आएगा वो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, कि छत्तीसगढ़ की आन बान शान और महतारी की जो माया है, महतारी की जो दुलार है, उसको बढ़ाने का प्रयास छत्तीसगढ़ एडवोकेट क्रिकेट एसोसिएशन कर रहा है।
और हमारा ये प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं, 20 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के और बहुत सारी डिग्नेटरीज जो आ रही हैं, हम उनका मान सम्मान करेंगे। यहाँ के जो टूरिज़्म प्लेसेस है उसका विज़िट कराएंगे, साथ ही खेल होगा, सेमिनार्स होंगे, रात्रिकालीन आयोजन होंगे और कहीं ना कहीं से छत्तीसगढ़ की माटी की ऊर्जा और महक को लेकर यहाँ से लोग जाएंगे। जी, हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं क्योंकि यंग हैं और लगातार जो है तैयारी चल रही है, काफ़ी जूझे हुए दिख रहे हैं आप उसमें। किस तरह से चैलेंजिंग लग रहा है छत्तीसगढ़ में ये आयोजन कराना? देखिए, चैलेंजिंग इन टर्म्स की इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमारे राज्य के लिए ये एक बहुत बड़ा आयोजन है जी। इस आयोजन को हम इस तरीके से करें कि हमारे राज्य का नाम पूरे इंडिया में फैले, क्योंकि यहाँ पे आप जैसा कि ऑलरेडी बताया हुआ है कि सभी जगहों हर स्टेट के लोग आ रहे हैं, तो वो इस जगह को जितना पहचानेंगे, जितना जानेंगे, जिस तरीके से इसकी जो भी हम होस्ट कर रहे हैं, जो भी इन चीज़ों को वो पहचानेंगे, वो अपने साथ उसको यादगार लेके जाएंगे और वो यादें ऐसी हो जो उनके साथ हमेशा बने रहें। तो चैलेंज हमारा जो है वो ये है कि हम अपने छत्तीसगढ़ का नाम और अपने छत्तीसगढ़ की जो भी हमारी संस्कृति है खेल के साथ, उसको एक ऐसा आयोजन बनाएं कि जो पूरे इंडिया में जाए और इंडिया में फैले। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से, क्योंकि छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ की कला संस्कृति से लोगों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और जो भी छत्तीसगढ़ में बाहरी प्रदेश से जो लोग पहुँचे हैं, जो भी विजिटर हैं यहाँ पर, जो भी टूर के लिए आते हैं या फिर किसी खेल के दौरान आते हैं, किसी कार्यक्रम में पहुँचे, तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ का जो, जैसे कि सर ने कहा, मया दुलार जो छत्तीसगढ़ी शब्द है वो लोगों को भा जाता है। और इसी वजह से लोग एक बार जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो यहाँ से उन्हें जाने का मन नहीं करता है। क्योंकि अभी जैसे महोत्सव हुआ, राज्योत्सव हुआ, उसमें भी पूरे देश भर से और कई विदेशी भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे जो कलाकार हैं वहाँ की संस्कृति को देखने। और यहाँ की मेज़बानी में जो लगाव हो जाता है लोगों को, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यही हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा को दर्शाता है। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं। जीतने के लिए कितनी उत्सुकता है, क्योंकि मैच हो रहा है और वुमेन टीम भी है इसमें? देखिए, ये प्रोग्राम की तैयारी हम तो 4-5 महीनों से कर रहे हैं, लेकिन खेल हम निरंतर करते रहते हैं जी। हम जब हमें मौका मिलता है, छुट्टियां मिलती हैं, हम अपने स्पोर्ट्स पे पूरा ध्यान देते हैं। और महिला टीम तो ऐसी है कि उनको पुरुषों से ज़्यादा उत्सुकता है उनके में, और जो कि हम लोगों के लिए अपने आप में कंपटीशन पैदा करता है कि हमको जीतना है। तो उसकी तैयारी में कहीं इस तैयारियों का कोई इफेक्ट नहीं है। दोनों टीमें मिलके काम कर रही हैं, खेल में भी और आयोजन में भी। ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। कितना चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि कोर्ट में केस लड़ना और मैदान पर कप के लिए जीतना अपने ही कम्युनिटी के लोगों से। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो लेवल है, इसके मैचेस होते हैं, ये बहुत ही हाई लेवल के होते हैं। आप इसमें एक्स रणजी प्लेयर्स भी देखेंगे, एक्स नेशनल प्लेयर्स भी देखेंगे, जो कि मतलब समझ लीजिए आप, हर एक बंदा, चाहे वो 40 साल का हो या 30 साल का हो या 50 साल का हो, ऐसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स के साथ खेलता है और इतना अपना जोश लगा के खेलता है कि इसका लेवल बहुत ऊपर पहुँच चुका है। तो इसका एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है। तो और वर्ल्ड कप भी इसके बाद आने वाला है, तो यही टीम अब यहाँ से जो परफॉर्म अच्छा करेगा उसका आगे सिलेक्शन होगा, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे अभी जो मैचेस हो रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से उत्साह है लोगों में, क्योंकि लगातार जो है तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, और छत्तीसगढ़ में ये आयोजन हो रहा है, छत्तीसगढ़ एडवोकेट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा जो तैयारी है पूरी ज़ोर शोर से चल रही है। अलग अलग मैदान में मैच हो रहे हैं, इसको लेकर थोड़ी जानकारी देंगे। जी हाँ, 20 टीमें आएंगी और लीग मैचेस जो होंगे, जो पुरुष वर्ग में वो 20 टीमें हैं और उनके जो मैचेस होंगे, लीग मैचेस पहले 22, 23, 24 को होंगे, तो उसके लिए 10 ग्राउंड की ज़रूरत है। और 10 ग्राउंड के बाद जब 25 को रेस्ट डे होगा और जो 8 टीमें, टॉप 8 टीमें होंगी, वो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो उन 8 टीमों के बीच में फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, देन फाइनल होगा। जैसा कि वजाहत ने बताया, मैं आप सभी दर्शकों को और जो मेरे न्यूज़ 21 के जो 21+ के जो दर्शक हैं उनको ये बताना चाहेंगे, प्लस पूरे छत्तीसगढ़ और ऑल ओवर इंडिया को, कि एडवोकेट्स वर्ल्ड कप जो होता है हर 2 साल में होता है और इसमें हमारे छत्तीसगढ़ को भी बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिला है। इंग्लैंड हमारे प्लेयर खेल के आए हैं, वेस्ट इंडीज़ खेल के आए हैं, ऑस्ट्रेलिया खेल के आए हैं, न्यूजीलैंड खेल के आए हैं और श्रीलंका खेल के आए हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ के कहीं ना कहीं प्लेयर्स हर वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि इस बार भी जो छत्तीसगढ़ की टीम से कुछ ना कुछ प्लेयर भारतीय टीम के लिए सेलेक्ट होंगे और जो एडवोकेट की भारतीय टीम बनेगी उसमें छत्तीसगढ़ का वर्चस्व बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं ये सब फेलोशिप के साथ साथ जो मोटो है इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, जो हमारी क्रिकेट एसोसिएशन फॉर एडवोकेट्स इन इंडिया काई है, उसका मोटो है क्रिकेट फॉर फ्रेंडशिप।
तो कहीं ना कहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया के एडवोकेट्स इकट्ठे होते हैं और उस खेल के बहाने जो इतनी टेंशन रहती है हर लॉयर को, केसेस की टेंशन रहती है, अपने पक्षकारों की टेंशन रहती है, प्रकरणों की टेंशन रहती है, ये 10 दिन 8 दिन का जो महोत्सव होता है हम लोगों के लिए, वो कुल मिलाकर पूरे साल भर की एनर्जी हमें देता है। तो ऐसे आयोजन में आप सभी जुड़ें और जुड़ते रहें, यही निवेदन है। देखिए, दिन में तो खेल होगा ही पूरे, क्योंकि भारतवर्ष से आ रहे हैं, जो खेल होगा, क्रिकेट का मैच होगा, वो दिन में होगा। लेकिन वहाँ की कला और संस्कृति को और वहाँ के जो एडवोकेट आने वाले हैं उनके अंदर क्या कला है, इसको जानने के लिए कोई और आयोजन हो रहा है क्या? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, दिन भर तो मैचेस होंगे और जो रेस्ट डे होता है उसमें सेमिनार्स होते हैं, लेकिन जो दिन भर के बाद जो थकान होती है वो थकान उतारने के लिए रात्रिकालीन कुछ मनोरंजक कार्यक्रम होते हैं। उनमें जैसे कि हमने इंडियन आइडल फेम, वॉइस ऑफ इंडिया फेम सिंगर्स बुलाए, और इस बार का जो पूरा रात्रिकालीन आयोजन है उसका नाम रखा है, अनूपचंद तिलोकचंद ज्वेलर्स की प्रस्तुति है वो, 80 ग्लिट्स एंड ग्लैम नाइट। और 80 ग्लिट्स एंड ग्लैम नाइट में जो होगा रात्रिकालीन आयोजन, एक दिन हम टैलेंट शो भी करा रहे हैं। जो जितनी भी टीमें आ रही हैं वो टीमें और उनके सदस्य अपने टैलेंट्स बताएंगे। जैसे कोई डांसर है, कोई सिंगर है, कोई मिमिक्री आर्टिस्ट है, कोई कॉमेडियन है, तो उनका भी एक कॉन्टेस्ट होगा और उसमें भी ट्रॉफीज़ और प्राइजेस दिए जाएंगे, जिसका नाम भी हमने रखा है 80 टैलेंट हंट शो। इसके अलावा तंबोला होगा, इसके अलावा जो वॉइस ऑफ रफ़ी फेम विनोद सुर्वे जी पुणे से आ रहे हैं सिंगर, उनका भी प्रोग्राम रखा है। प्रियंका आ रही है जो इंडियन आइडल फेम सिंगर है, वो आ रही है। इसके अलावा एक डैशन शो है, डांस विद फैशन शो का रखा जा रहा है, जिसमें हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं उनके द्वारा प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है अपने प्रोडक्ट्स का और ये सब, ताकि ऑल ओवर इंडिया में हमारे छत्तीसगढ़ के जो ब्रांड्स हैं, जैसे अब अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनका हम जो प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले करते हुए एक शो कर रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स, हमारे यहाँ की जो लोगों के हौसला बढ़ाने के लिए, उनके व्यवसाय बढ़ाने के लिए भी कहीं ना कहीं आयोजन मददगार होगा। जी एक और बता दूं आपको, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे 21 के जो इस आयोजन के माध्यम से छत्तीसगढ़ एडवोकेट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा विभिन्न प्रकार के खेल आयोजन किए जाते हैं। क्रिकेट के अलावा भी आप सॉकर से जुड़ना चाहते हैं, आप रस्सी कूद करते हैं, आप अगर कोई भी देसी खेल भी खेलते हैं, अगर एडवोकेट हैं आप और आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, कोई भी आप खेल से जुड़े हुए हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए। छत्तीसगढ़ एडवोकेट क्रिकेट एसोसिएशन आपके लिए आगे मंच बनाएगा। सॉकर का भी वर्ल्ड कप होता है ऑल ओवर इंडिया का, अभी हमने जस्ट गोवा में हुआ था सॉकर एडवोकेट सॉकर लीग, तो उसका जो अभी ऑल इंडिया के बाद अब वर्ल्ड कप होना है वो मोरक्को में होने जा रहा है। तो और कुछ प्लेयर्स छत्तीसगढ़ से भी चुने जाएंगे और ऑल ओवर इंडिया की एक टीम बनेगी फुटबॉल की, सॉकर की, और वो लोग खेलने जाएंगे मोरक्को। तो इस प्रकार आयोजन अलग अलग होता है। और अभी जो अगला आयोजन 2023 वर्ल्ड कप है वो वेस्ट इंडीज़ में ट्रिनिडाद टोबैगो में होने वाला है। तो यकीनन छोटे छोटे गांव, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी प्लेयर्स को, ऐसा नहीं है ये सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लिए, हमने छत्तीसगढ़ राज्य की टीम बनाई है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे राज्य का टैलेंट जाए। जैसे मैं एक खुशी की बात बता रहा हूँ, लास्ट आयोजन जो हुआ था गुड़गांव में, उसमें हमारी टीम प्लेट ट्रॉफी विनर थी, लेकिन जो कप ट्रॉफी थी उसका विनर सुप्रीम कोर्ट था। ओवरऑल पूरी कप और प्लेट ट्रॉफी का जो मैन ऑफ द सीरीज़ होता है वो हमारे छत्तीसगढ़ का ही था खिलाड़ी रोहित, जो अंबिकापुर से आता है, यानी अंबिकापुर दुर्ग सरगुजा से भी लोग खेलने आते हैं और वो मैन ऑफ द सीरीज़ बना। तो ऐसे टैलेंट्स को भी हम मौका दे रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट है चैनल के माध्यम से कि सारे एडवोकेट्स प्लेयर, आप जो भी खेल खेलते हैं आएँ, और आपका अगर चयन होगा तो आप राज्य से, प्रदेश से आप देश और राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे और वहाँ से फिर आप इंटरनेशनल भी जा सकेंगे। एक जो बात आपने बताई, निश्चित तौर पर क्रिकेट का ये एसोसिएशन जो है, यहाँ पर क्रिकेट का जो कार्यक्रम जो होगा, ये तो एक मीटअप है, लेकिन एक जो बड़ी बात आपने कही कि जो और भी कोई गेम खेलते हैं, अगर कोई वो एडवोकेट हैं और अगर उन्हें और भी जो गेम है वो आता है तो वो इन्फॉर्म करें इन्हें, ताकि जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो गेम हैं उनमें से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए और एसोसिएशन के माध्यम से आपको रिप्रेजेंट करने के लिए जो काका है, यानी कि क्रिकेट छत्तीसगढ़ एडवोकेट क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो मदद करेगा आपको। तो निश्चित तौर पर एक नया प्लेटफॉर्म जो है देसी खेल
खेल जो बहुत जगह, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में CG ओलंपिक चल रहा है, इस प्रकार से है, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा मौका जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। एक तरह से मेल मिलाप जो होगा, भारत भर के देश भर के जो एडवोकेट हैं वो एक जगह इकट्ठा होंगे, तो खेल भावना के साथ साथ जो अनुशासन होता है वो भी सामने आता है। और जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं, कहीं भी जब किसी कार्य का श्रीगणेश करते हैं, तो वहाँ पर अनुशासन का बहुत महत्व होता है। और एडवोकेट जो वकील होते हैं, जो वकालत करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनके बीच न्याय के लिए जो माध्यम बनकर सामने आते हैं, उनके द्वारा आज जो है एक मेल मिलाप होना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि आप जिस कम्युनिटी में हैं, आप एडवोकेट हैं, तो देश भर के एडवोकेट कैसे काम कर रहे हैं, क्या वहाँ पर किन चीज़ों की आवश्यकता है, किन चीज़ों की नहीं है, महिलाओं को क्या समस्या है, क्या समाधान है, तो इस तरह से एक फ्रेंडली मैच होना बहुत ज़रूरी होता है। राजधानी में भी अभी जैसे महापौर कप चल रहा है, तो वो कोई जीत हार का नहीं है, बल्कि वो एक गेट टुगेदर जैसा कह सकते हैं, ताकि देश भर से लोग पहुँचे यहाँ पर और हमारी राजधानी रायपुर को, हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, कला को, यहाँ के जो व्यंजन हैं, हर चीज़ को टेस्ट करें और जाने की वास्तविकता में छत्तीसगढ़ कितना सुंदर है और क्यों लोग छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहते हैं। इस बात का भी परिचय हमारे जितने भी एडवोकेट की जो महिला एडवोकेट हैं और पुरुष एडवोकेट हैं, वो जो छत्तीसगढ़ एडवोकेट क्रिकेट एसोसिएशन की जो टीम है वो इस बात की गवाही देगी कि और जिस तरह से मेज़बानी होगा छत्तीसगढ़ में, निश्चित तौर पर उम्मीद लगाया जा रहा है कि बहुत ही बेहतरीन ये मैच होना है। 21 दिसंबर से ये मैच प्रारंभ होगा और अलग अलग मैदानों में जो मैच शुरू होगा। इसके साथ ही रात के समय में कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम होंगे, जिसमें कई बड़े सिंगर जो बॉलीवुड के हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इस तरह से एक बड़ा आगाज़ जो है राजधानी रायपुर में होने जा रहा है। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़+21। कैमरामैन नावेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़+21, आपके हक की बात।